नमस्कार सभी को। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करते हैं रीजनल और सीजनल। क्या है रीजनल और सीजनल? रीजन रीजनल वो है जो आपके एरिया में, जो आपके रीजन में उगता है या प्रोड्यूस होती है, बनती है, जो आपके एरिया में जो चीज़। तो ये मेनली किसी भी, वैसे तो हर एक उसमें बोला जा सकता है टॉपिक पे कि ये रीजनल है। पर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे खाने-पीने वाली चीज़ों की। जो अनाज आपके एरिया में हो रहा है, जो खाने-पीने की चीज़ें जो आपके खेतों में, जो आपके एरिया में उगती हैं, वो वाली चीज़ें, वो रीज़नल हैं। आपके जो रीजन में जो उगती हैं, पाई जाती हैं। सीज़नल सीज़नल क्या है? सीज़नल वो है जो सीज़न के हिसाब से आती हैं, फल और सब्जियाँ। जो फल और सब्जियाँ, जैसे अभी सर्दियों में अलग सब्जियाँ थी, अभी जैसे गर्मियाँ आएँगी तो अलग तरह के दूसरे फ्रूट्स आ जाएँगे, दूसरी सब्जियाँ आ जाएँगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारे रीजनल चीज़ों को ही खाते हैं और हमारे सीज़नल फ्रूट और सब्जियों को खाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों से बच जाते हैं। एक पहली बात तो, जो सीज़न की जो चीज़ें आती हैं ना, तो वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, ईज़िली मिल जाएँगी, उनके लिए ज़्यादा दौड़-धूप करने की, इधर-उधर सर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और आपके शरीर के लिए भी उनका डाइजेशन ईज़ी है। आप आराम से, आपका शरीर उनको डाइजेस्ट कर लेगा, बहुत ही सौम्यता से। वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगी। जो चीज़ें दूर से आई हैं कहीं, तो उनको प्रिज़र्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है उनको इधर से उधर लाने में। तो उनको सँभाल के रखने के लिए, उनकी क्वालिटी को ठीक रखने के लिए उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर लगा दी जाती हैं या उनमें मिक्स कर दी जाती हैं ताकि वो खराब ना हो। और वो चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल। वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं जब हम उनको कंज़्यूम कर लेते हैं। तो वो तो दोनों तरफ से भारी पड़ गया, आपके पॉकेट के लिए भी और आपके शरीर के लिए भी। एक तो सभी उनको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, पर देखा-देखी कि नहीं-नहीं कोई फ्रूट चाहे ₹400 ₹500 किलो है, तो हमें नहीं, वो फ्रूट तो वो हैवी होता है सभी के लिए, ठीक नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जी बीमार हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। वो चीज़ उसको उतना फ़ायदा नहीं देगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं है कि आप वो महँगे वाले फ्रूट्स ला के दो और वो उनको फ़ायदा देंगे। नहीं, वो एक नाम मात्र हो जाएगा। उनका जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा उसके नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं। जब भी आप शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं, मैं एक ये स्पेसिफिक वाला फ्रूट खाऊँ या कुछ खाऊँ, या फिर जो चीज़ मेरे रीज़न की नहीं है, जो सीज़न की नहीं है, वो खाऊँ, उससे मेरे शरीर का डिटॉक्स हो जाएगा, अंदर से साफ़ हो जाएगा और मुझे ठीक रहेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। जब भी आपको ये लगता है कि आपके शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत है, आप कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये करें। हमारा मेन फूड क्या खाया जाता है? मेनली खाया जाता है, गेहूँ खाया जाता है। तो उसको थोड़ा-सा चेंज करके देखें। गेहूँ हमारे नहीं है, हमारी फसल नहीं है, हमारे जो बुज़ुर्ग जो खाते थे वो चीज़ नहीं है। वो ठीक रहते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी पेट से रिलेटेड, ना उनको कभी कॉन्स्टिपेशन होती थी, ना ही कुछ, क्योंकि वो ऐसा ज्वार, बाजरा, रागी इस तरह के अनाज खाए जाते थे, मेनली ज्वार, बाजरा। तो इस ये अनाज ऐसे हैं जो चिपकते नहीं हैं अंदर, आपकी आंतों में चिपकते नहीं, और उससे फिर सारा मेन पहले दिक्कत ही वहीं से शुरू होती है कि हम मेनली मैदा गेहूँ कंज़्यूम कर रहे हैं। वो जब खाते हैं तो आंतों में चिपक जाता है वो। तो सबसे पहले ये करें कि अपना अनाज थोड़ा-सा बदल लें। टोटली नहीं बदलना चाह रहे हैं, तो गेहूँ के आटे में थोड़ा-सा मिक्स कर लें।
उसका 50-50 कर लें। आधा गेहूँ का, आधा रागी, जवार, बाजरा, इस टाइप के मोटे अनाज इनमें से। जो भी आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए ईज़िली अवेलेबल हो, ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे इकट्ठे करो और सारे मिक्स करके खाने लग जाओ, ऐसा भी नहीं है। सभी अनाजों की भी प्रकृति अलग-अलग होती है, डाइजेशन पीरियड उनका अलग-अलग होता है। तो एक बार में एक ही अनाज उसमें थोड़ा-सा मिक्स करें और ये गेहूँ का जो आटा जो खाते हैं ना, गेहूँ की रोटी, उसको थोड़ा-सा मोटा पीस लें। खुद पीसते हैं तो बाहर से पिसवाते हैं तो उसको मोटा पिसवाएँ थोड़ा-सा। बहुत महीन जब आटा खाते हैं तो दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। पहले होता था ना सभी छान-छान के यूज़ करते थे। फिर बीच में आया कि लोगों को ये नौबत आ गई कि उसको बाहर से जो छना हुआ जो ऊपर का जो होता था ना, उसको हरियाणवी में तो छानस बोलते हैं उसको, जो ब्रान है ना? तो वो जो ऊपर उसका छिलका होता था ना गेहूँ का, जो छान के छलनी से जो ऊपर जो पोर्शन बच जाता था, वो डंगरों को खिला दिया जाता था पहले। भैंसों के डाल दिया जाता था उनके चारे में, वो बड़े चाव से खा लेती थी। और हम खाते थे वो नीचे का महीन मैदा जो बच गया वो। तो फिर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, पेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, ये वो बहुत सारी। तो डॉक्टर लोग सजेस्ट करने लगे कि जी वो छाना मत करो, बिना छाना हुआ आटा आप लोग यूज़ करो। तो बहुत सौ ने चेंज भी किया कि भई उसको चेंज कर लिया पैटर्न को कि आटा बिना छाना हुआ खाना शुरू कर दिया। फिर ये आया कि वो अलग से मिलने लग गया। क्योंकि सभी तो घर पे पीसते नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं, पिसा हुआ आटा लेके आते हैं। पिसा हुआ आटा लेके आते हैं, उसमें छानो उसमें कुछ नहीं निकलता है, वो पहले ही छना-छनाया आता है। फिर क्या हुआ कि अब वो कहाँ से डॉक्टर ने तो बोल दिया कि जी वो जो चोकर होता है ना आटे का, वो आपने उसके साथ खाना है आटे को। तो वो अलग से मिलने लग गया मार्केट में, वो बिका। कि वो लोग अलग से वो लेके आते थे, आटे में वो चोकर ऊपर से डालते थे और फिर उसकी रोटी बनाते थे। तो ये भी हुआ। तो मेन रीज़न क्या था इसका? इसका यही था कि बारीक महीन वाले आटे आपकी आंतों में चिपक जाएँगे, आपका पेट ठीक नहीं रहेगा। पेट ठीक नहीं रहेगा तो खराब सब सिस्टम, सारी आपकी हेल्थ का कबाड़ा हो जाएगा। दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाएँगी। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपने अनाज को थोड़ा-सा चेंज कीजिए, उसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, दूसरा अनाज उसमें मिक्स कीजिए, मोटे अनाज खाने की कोशिश कीजिए। पानी का कंज़्यूम सही मात्रा में कीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और आपका ये सिस्टम है कि आप बहुत कम पीते हो या फिर बहुत ज़्यादा पीते हैं। ठीक मात्रा में पानी पिएँ, फ्रूट्स रीज़नल और सीज़नल इनका ध्यान रखें, तो सब ठीक रहेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।